एपिसोड की शुरुआत में हमें वही का सीन दिखाते हैं जहाँ से हमारा एमसी उस लड़के से बच के भाग रहा होता है और कह रहा होता है मुझे इससे दूर निकलना होगा। ये देखने के बाद जो लड़का होता है वो कह रहा होता है इसके पास अचानक से इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गई। इसके पास तो लगभग 100 साल की कल्टीवेशन आ चुकी है। इसके पास कोई राज है जो ये मुझसे छुपा रहा है। उसके पास कोई ना कोई आर्टिफैक्ट या कोई ना कोई स्कोर है जो कि उसकी कल्टीवेशन की स्पीड काफ़ी लंबी कर देता है और बड़ी कर देता है। और दूसरी तरफ हमारा एमसी कह रहा होता है आगे जाके फॉग है, यहाँ पर मुझे जाना ही होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये फॉग के अंदर क्या हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। मुझे पहले से तैयार होकर रहना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पर खतरा हुआ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मेरी कल्टीवेशन भी अभी स्टेबल नहीं है। और तुरंत ही वो इसके अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो कह रहा होता है हे बास्टर्ड, कहाँ तू भाग रहा है, क्या तुझे डर लगता है डायरेक्ट फाइट करने से। और उसकी तरफ हमला कर देता है और खुद भी अपनी रफ्तार से चला जाता है। वो कह रहा होता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा गोयोंग। और दूसरी तरफ हमारा एमसी जो कह रहा होता है अब तुम उतर सकती हो क्या जमीन में, क्योंकि मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें ऐसे पकड़ने में और ये कंट्रोल करने में इस शॉट को, क्योंकि भी मैंने इसको सीखा है। लड़की होती है उतर जाती है ये बात सुनने के बाद और दोनों के दोनों उस तलवार पर बैठ के उड़ रहे होते हैं। वो कह रहा होता हमारा एमसी अपने मन में कि मुझे कुछ ना कुछ करके अपनी कल्टीवेशन के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी, यहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल कर सकूं। और ये काफ़ी सारी हर्ब्स को खाने लगता है और कह रहा होता है मैंने ज़्यादा हर्ब्स खाई तो मेरा शरीर जो है ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए मुझे कुछ दिमाग लगाना होगा और ये हर्ब्स का कम से कम खा के इस्तेमाल करना होगा। और तो तुरंत ही वो कह रहा होता है मुझे सिर्फ इसको का इस्तेमाल करके कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। अपनी स्पीड को वो बढ़ा लेता है उस तालिस्मान की मदद से और तुरंत ही वो दुगनी तिगनी स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। इस चीज़ को देखने के बाद जो लड़का होता है कह रहा होता है मैंने इसको कैसे ना कैसे करके ढूंढ लिया था, लेकिन फिर से इसने अपनी स्पीड बढ़ा के निकल गया। क्या ये इसको जान कैसे जाता है कि मैं इसके पीछे हूँ। और तुरंत एक और आर्टिफैक्ट निकाल लेता है। कह रहा होता है ये एक लोकेशन बताने वाला आर्टिफैक्ट है, इससे कोई बच नहीं सकता, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। इसको मेरी फैमिली वालों ने दिया था इमरजेंसी के लिए। तुरंत ही उसका इस्तेमाल करने लगता है। दूसरी तरफ और एमसी कह रहा होता है मुझे अभी तक कोई भी जगह नहीं मिली यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को मैं स्टेबल कर सकूँ। तभी इसको एक जगह दिखाई देती है यहाँ पर काफ़ी सारी फायर ग्रास भी होती है जिसको हमारे एमसी पहले ढूंढने आया था। तुरंत ही वो वहाँ उतर जाता है उस लड़की को लेके और कह रहा होता है लड़की से क्या तुम्हारे पैर में अभी भी चोट लगी है। लड़की कह रही होती है हाँ थोड़ा दर्द है बट मैं चल सकती हूँ। जो हमारे एमसी है वो कह रहा होता अगर हो पाए तो तुम यहाँ पर जितनी भी फायर ग्रास हैं उन सबको इकट्ठा कर लो जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। और मैं यहाँ कल्टीवेशन कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना क्योंकि मुझे अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करना है। तुरंत ही वो कल्टीवेशन के पोज में बैठ जाता है और तुरंत ही कल्टीवेशन करने लगता है। और कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन को स्टेबल ना कर पाया तो लड़का मुझे मार देगा क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट हैं जिससे वो मुझे ईजिली हरा सकता है। इसलिए मुझे बस अपनी स्ट्रेंथ को ही बढ़ाना पर ध्यान देना चाहिए और कुछ ना कुछ करके अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही स्पीड में बढ़ाना होगा। जो भी मुझे गुडी ने बताया है ये सब अपने मन में बोल रहा होता है। और दूसरी तरफ इस चीज़ को देखने के बाद लड़की होती है कह रही होती है मुझे नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ से बच के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं गुयोंग को देखने के बाद दूसरी तरफ सीन यही शिफ्ट हो जाता है उस लड़की की तरफ। इतना ही वहाँ था। ठीक लड़का कह रहा होता है मैंने इसको ढूंढा था लेकिन मेरा आर्टिफैक्ट भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, अब मुझे कुछ ना कुछ करके उसको ढूंढना होगा। वो चिल्लाते चिल्लाते जा रहा होता है कह रहा होता गोयोंग मैं तुम्हारी स्किन को भी हटा दूंगा, इसी में मिला दूंगा। और तुरंत ही वहाँ से खूब रफ्तार में निकल जाता है। वो कह रहा है कि मैं एक बार गोयोंग को ढूंढ लूँ मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी उसको कुछ सामने दिखाई देता है जिसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि सामने काफ़ी सारी फायर ग्रास होती हैं जो कि 100 ईयर्स से भी शायद ऊपर की भी होती हैं। ठीक इस चीज़ को देखने के बाद लड़का होता है वो कह रहा होता है यहाँ पे तो काफ़ी सारी फायर ग्रास हैं, मुझे नहीं लगा था इस जगह पे काफ़ी सारी फायर ग्रास होगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सपेंसिव चीज़ों को ढूंढ लिया है जिसकी वजह से मैं इनको बेच के अपनी पोजीशन को सिक्योर कर सकता हूँ अपनी फैमिली में और नेक्स्ट पेट्रियार्क भी बन सकता हूँ। उतनी उतरने के बाद कहता है मेरे सारे यूनियन को नर्चर करने के लिए काफ़ी सारे मास्टर हैं, उनके लिए कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सारी ग्रास ज़रूरत होती है, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, मुझे बाज़ार से खरीदना नहीं पड़ेगा, ये मैं उनको दे दूंगा। और दूसरी तरफ हमारा एमसी अपनी कल्टीवेशन में बिजी होता है और कह रहा होता है कि मैंने जो हुडी का बताया हुआ तरीका था मैंने इसको इस्तेमाल किया और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और दूसरी तरफ काफ़ी सारी चीज़ें हमारे एमसी के आसपास आ जाती हैं और हमारे एमसी के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती हैं।
फ्लो होके काफ़ी सारी चीज़ें समुद्र से निकलती हैं। ये एक तरह के लावा है जो कि पहले भी हम लोग ने देखा है चीज़ में, और तुरंत ही वो हमारे एमसी के अंदर एब्जॉर्ब होना चालू हो जाती हैं। इस चीज़ को देखने के बाद हमारा एमसी कहता है ये फर्स्ट स्टेप है, अब मुझे सेकंड स्टेप पे जाना होगा जहाँ पर मुझे अपने बॉडी को पूरे क्रिस्टल जैसा बनाना होगा, क्योंकि कल्टीवेशन को स्टेबल करने के लिए क्रिस्टल जैसा होना जरूरी है। और क्रिस्टल जैसा है तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो बाकी कल्टीवेटर से ज़्यादा, और तुरंत ही अपने शरीर को मतलब कि इस स्पिरिचुअल एनर्जी से ढक लेता है। काफ़ी सारा जो उसके आसपास पत्थर होता है वो जम जाता है, या क्रिस्टल के ये जम जाता है, जिसकी वजह से लड़की हैरान हो जाती है और घबरा जाती है और कह रही होती है मुझे नहीं मालूम गोयंग बदर को क्या हुआ और क्यों वो पत्थर में बदल गए। इस जो पत्थर के अंदर से मुझे कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, ना कि कुछ आ रहा है। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि गोयंग बदर अंदर हैं या सांस भी ले रहे हैं, क्योंकि एक भी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। इसी को देखने के बाद लड़की घबरा जाती है, फिर होती है अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इनकी मदद कैसे कर सकती हूँ, कहीं गोयंग बदर वहाँ फंस तो नहीं गए अपनी कल्टीवेशन करते हुए। तुरंत ही फनी तरीके से पीछे हट जाती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं हमें जो कल्टीवेशन हमारा एमसी कर रहा होता है उसकी वजह से काफ़ी तरफ से एनर्जी लीक हो रही होती है, जिसकी वजह से लड़की को भी काफ़ी तकलीफ होती है। और दूसरी तरफ हमें इसका प्रोसेस दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी पहले इसको ऑब्जर्व करता है एनर्जी को, फिर कंडेंस करता है, फिर जाके स्टेबल करता है। ठीक, दूसरी तरफ हुडी होता है, कहता है फाइनली अब ये इस पिक्चर मास्टर लेवल पे पहुंच चुका है। हाँ, पहले हमारा एमसी इस पिक्चर मास्टर लेवल पे नहीं पहुंचा था, अब जाके वो पहुंचा है। और फिर कह रहा होता है इसके पास जो बेस है काफ़ी कम है, इसलिए इसको अपने बेस पे ध्यान देना होगा, जब फिर आगे चल के ये ज़्यादा अच्छा कल्टीवेटर नहीं बन सकता। और तुरंत ही कह रहा होता है चलो इसको छोड़ो, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जी सकता है या मर सकता है, इसके बाद जितनी भी ज़्यादा ताकत होगी ये अपने बलबूते पे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जिएगा, और मैं इसके बाद थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। हालांकि ये अभी अपने मास्टर लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन इसके आगे बहुत बड़ी जर्नी पड़ी है जहाँ पर इसको काफ़ी सारे मास्टर से सामना करना होगा। दूसरी तरफ हमारा एमसी कहता है कि मैंने काफ़ी सारी एनर्जी का ऑब्जर्व कर लिया है और अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल कर लिया है, बस अब मुझे कुछ स्पिरिचुअल शॉर्ट पिल का चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से मैं अपनी जो बॉडी को है थोड़ा ठंडक पहुंचा सकूं, क्योंकि कल्टीवेशन की वजह से हमारे एमसी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेक कर रही होती है। दूसरे हम दिखाते हैं दोनों जो वाइब्रेट हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे एमसी दो स्पिरिचुअल बेस को बनाना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है उसको झेलने से इनकार कर रही है। और तुरंत ही दिखाते हैं उस जगह पे हम लोग एक ब्लू एक रेड लाइट जो कि होता है एक ड्रैगन लोस, और दूसरा होता है एक मतलब फायर। मैं कुछ सामने बता दूं कि यहाँ पर हमारे एमसी ने एक बिजली वाला एक फायर वाला इन दोनों को अपने अंदर समा लिया है। इसके पास दो स्पिरिचुअल बेसेस हो चुके हैं, जो कि बहुत ही वर्ल्ड में कुछ ही लोगों के पास होते हैं। इसी को देखने के बाद हमारा एमसी कहता है मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस गेन कर लिया है स्पिरिचुअल मास्टर पे, बट मुझे अभी भी कुछ ना कुछ वंडर लगता है कि ये मेरे पास दो स्पिरिचुअल बेसिस तो मैंने बना लिए हैं। हाँ, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिर कहता है चलो मैं अपनी मेरिडियंस को रीसेपिंग कर लेता हूँ, इससे मुझे और स्ट्रेंथ मिल सकती है। और तुरंत ही वो अपने मेरिडियंस को ताकतवर बनाने के लिए तैयार जुट जाता है और काफ़ी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके अपनी मेरिडियंस को रिसीव करने लगता है, जिसमें काफ़ी सारा प्रोसेस दर्दनाक होता है। दूसरी तरफ हमारा जो हुडी होता है वो कह रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि इसके ये दो स्पिरिचुअल बेसिस बना लेगा, वर्ल्ड में कुछ ही कल्टीवेटर्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारा एमसी कहता है अब जाके मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर लेवल का कल्टीवेटर बन चुका हूँ, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस लड़के से भी हेड ऑन हेड फाइट कर सकता हूँ, भले इसके पास आर्टिफैक्ट क्यों ना हो। लड़का कह रहा जो हुडी होता कह रहा होता है हाँ मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट हैं जो इस पिक्चर मास्टर लेवल को भी काफ़ी इजीली सरपास कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी जो लड़की होती है वो पीछे मुड़ के देखती है, क्योंकि उसके पास कोई आ चुका होता है और कह रही होती है ये कौन है, मुझे किसी की चीज़ की आवाज़ आई। फिर दिखाते हैं लड़का होता है वो पहुंच चुका होता है यहाँ पर हमारा एमसी होता है, और लड़की से कह रहा होता है आहा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, पिछली बार तुम मुझे धोखा देके भाग गए। और फिर लड़की गला पकड़ लेता और कहता है जल्दी बता दो मुझे गोयोंग कहाँ है, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा या फिर मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा अगर तुम मुझे नहीं बताते हो तो। और इस चीज़ देखने के बाद लड़की होती है वो कह रही होती है सीनियर ब्रदर गोयोंग मुझे यहाँ छोड़ के निकल गए हैं, वो यहाँ से भाग गए हैं, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पर सीनियर ब्रदर गोयोंग नहीं है। इस चीज़ को देखने के बाद लड़का होता कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, और गोयोंग यहाँ से जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हब्स हैं और इस चीज़ को छोड़ के नहीं यहाँ से जा सकता। मैं जानता हूँ कितना ज़्यादा वैसा है। इसी को देखने के बाद जो लड़की होती है कह रही होती है मुझे कुछ ना कुछ करके इसको सीनियर ब्रदर गोयोंग की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब नहीं करने देना है, तुम कुछ भी करके, ये सब अपने मन में सोच रही होती है। चीज़ को देखने के बाद लड़का कह रहा होता है मेरा शक सही था, हाँ कितना फनी है तुम्हारी शक्ल, मुझे आराम से मैं तुम्हारी शक्ल को रीड कर सकता हूँ और पता कर सकता हूँ तुमको कुछ ना कुछ मालूम है। और तुरंत एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता है और तुरंत लड़की के पास भेज देता है और कह रहा होता है ये आर्टिफैक्ट
किसी भी इंसान की जो मन में चल रहा होता है विचार उसको बाहर दिखा सकता है। और तुरंत एक धमाका होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पत्थर जो होते हैं उछल के इधर उधर गिर रहे होते हैं, और इसकी वजह से जो उसका आर्टिफैक्ट होता है वो भी वापस चला जाता है। इस चीज़ को देखने के बाद लड़का होता है वो कह रहा होता है ये कहाँ से धमाका हुआ। फिर सामने दिखाते हैं एक परछाई दिखाई जाती है जिसके आसपास से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। इस चीज़ को देखने के बाद हमें दिखाते हैं जो हमारा एमसी होता है, हमारा एमसी कह रहा होता है उससे दूर हट जाओ या मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत ही हमारा एमसी का एक बिल्कुल बैडेस्ट लुक दिखाया जाता है। फिर जो लड़का होता है वो कह रहा होता है हाँ गोयोंग तुम फाइनली बाहर आ गए, मुझे नहीं लगा था तुम बाहर नहीं आओगे। यहाँ पे काफ़ी सारा फैट ग्रास भी हैं इसलिए तुम इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे क्या। हाँ तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है हमारे एमसी के ऊपर। कह रहा होता है मुझे माफ़ करना बट अब ये पूरी जगह मेरी है, मैं तुम्हें मार के इस जगह को ले लूँगा। फिर हमारा एमसी वहाँ से उड़ के भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो अभी भी अपनी कल्टीवेशन करी है, उसके ऊपर अचानक से हमला भी हो गया। और तुरंत ही दिखाते हैं हमारा एमसी भी उसकी तरफ एक हमला कर देता है जिसकी वजह से वो भी इधर उधर भागने लगता है जो लड़का होता है। और तुरंत ही कह रहा होता है डम यहाँ काफ़ी सारा ईश्वर पावर है, इसने इतनी शॉर्ट टाइम में इतनी स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेशन को कैसे बढ़ा लिया। माफ़ करना मैं थोड़ा थोड़ा कम बोल पा रहा हूँ इसलिए सॉरी। ठीक, तो वहाँ दिखाते एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस चीज़ को देखने के बाद हमारा एमसी कहता है मेरी यही लिमिट है शॉर्ट की, क्योंकि मेरे पास जो स्किल है वो बहुत कम लेवल की है और ये इन्फीरियर शॉर्ट लिमिट है। ये हमारा एमसी दिखाता है अपनी टेक्निक के। और दूसरी तरफ दिखाते जो लड़का होता है उसको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी होती क्योंकि उसका जो आर्मर है उसने उसको बचा लिया होता है, लेकिन उसके मुंह से खून आ चुका होता है। इसी को देखने के बाद लड़का कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे फिर से घायल करने में काबिल रहे, मैंने काफ़ी ज़्यादा आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था। और दूसरी तरफ फिर इसके ऊपर एक हमला हो जाता है। इसी को देखने के बाद कह रहा होता है तुम्हारे अंदर इतनी स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आ रही है कि तुम दो दो हमले एक साथ कर सकते हो। हाँ वो भी पूरे स्पिरिचुअल मास्टर लेवल पे उसके ऊपर हिट करता है जिसकी वजह से दिखाया जाता है हमारा एमसी कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने मेरे ऊपर अटैक करके तुमने मुझे कितना गुस्सा दिला दिया। मैं तुम्हें वो हर एक दर्द दिखाऊंगा जितना तुमने इन विलेजर्स को दिया है। इस तुरंत ही दिखाते एक तलवार टूट कर गिर जाती है और कोई कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इन छोटी मोटी टेक्निक से मुझे हरा सकते हो। और कह रहा होता है फॉर्चुनेटली मेरे पास ये गोल्डन सिल्क सॉफ्ट आर्मर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और तुम मुझे इसमें नहीं हरा सकते। तुम्हारा ये स्वॉर्ड इस इंफीरियर है, बहुत ही कमज़ोर है और मैं तुमसे भी इतना पूछना चाहता हूँ तुम कौन हो, इतनी तुम्हारे पास ताकत कहाँ से आई। अगर तुम मुझे ये बता देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। ये सब वो बोल रहा होता है लेकिन तभी उसके ऊपर हमला कर देता है हमारे एमसी के ऊपर अचानक, क्योंकि इसका ये प्लान होता है उसको बातों में उलझाने के बाद उसके ऊपर हमला करना। हमारे एमसी के ऊपर एक हमला आ रहा होता है। इस चीज़ को देखने के बाद हमारा एमसी कहता है चलो देखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है। वो भी अपने जो उसका हमला होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी को देखने के बाद जो लड़का होता है तलवार को सामने रखता है जिसकी वजह से कुछ हमले होते हैं रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बट कुछ हमले उसको हिट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो तुरंत एक चीख मारता है और कह रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। फिर हमें उसका हालत दिखाई जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी होती है। उसी का हमला उसी को और एमसी ने इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया और कह रहा होता है कि मुझे नहीं मालूम तुम कौन सा ट्रिक को इस्तेमाल कर रहे हो बट तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हो पहले से।